अगर मेरा बेटा चला गया ना, मैं इस लड़की और आपके तेज को दीपक के पास पहुंचा दूंगी। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर तेरी उस पागल सास ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं हूं ना। आपको लगता है कि मेरे होते हुए तेज को कुछ भी हो सकता है? एक बात बता, ये तूने किया है ना? मानना पड़ेगा, तू इस लेवल की कमी निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक आदमी जो तुझसे प्यार करता था, जिसने तुझसे शादी की, तूने उसकी जान ले ली और तेरे इस चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। सच कहूं ना आंटी जी, मुझे बुरा लग रहा था दीपक के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा राजरानी आंटी जी, राजरानी ढिल्लो आंटी जी मुझे एक और मौका दे रही हैं, अपनी पार्टनर बना रही हैं फिर से। मैं उन्हें निराश कर ही नहीं सकती, और अगर उनकी खुशी के लिए मुझे ये कदम भी उठाना पड़े तो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तुझसे कब कहा था कि दीपक की जान ले ले? मेरी बात सुनिए, आप ना 70 mm की बड़ी पिक्चर देखिए, छोटा सीरियल नहीं। आपका दिल क्या चाहता था कि दीदी तेज की जिंदगी से, इस घर से, आपकी जिंदगी से, हम सब की जिंदगी से दूर चली जाए। यही तो किया है मैंने। दीपक की कुर्बानी देकर मैंने दीदी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि तेज कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। अच्छा, और इतनी बड़ी प्लानिंग करने से पहले तूने एक बार सोचा कि दीपक की एक विम्मी जैसी माँ है जो छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान लेने की धमकी देती है? तो भी विम्मी को जानती नहीं है। उस औरत को अगर छेड़ो ना तो वो खूंखार शेरनी बन जाती है। इसीलिए अगली बार दिमाग लगाने से पहले मुझसे एक बार बात कर लेना। हे भोलेनाथ जी, पता नहीं क्यों इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है कि दीपक अब भी जिंदा है। अगर ऐसा है भोलेनाथ जी तो दीपक को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता मैं कैसे मान लूं मेरा पुत्र मर गया है? प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके भी तो बच्चे होंगे ना, एक माँ का दर्द तो समझ सकते हैं आप। प्लीज प्लीज आप अपनी तलाश जारी रखिए ना। जी, हमारी कोशिश जारी है। मैं मानती हूँ ये बात कि मुझ में आप जितनी अकल ना ही थी, ना ही है, ना ही कभी होगी। मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन आंटी जी मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपको आपके मकसद में चिताने के लिए किया। और आंटी जी अब आपको आपका वादा पूरा करना होगा। दीदी को आपकी जिंदगी से दूर करने के बदले आपको मुझे अपना तेज देना होगा। और आगे क्या होगा उसके बारे में सोचा? विम्मी तेरी शादी तेज से होने नहीं देगी, और वो इसलिए नहीं होने देगी क्योंकि फिर उसे पूरा भरोसा हो जाएगा कि तेज और तेरा अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में दीपक को खबर लग गई, और उस वजह से दीपक ने अपनी जान ले ली। और ये मत भूल कि अगर तू और मैं कमीने हैं तो विम्मी भी हमारी ही जमात वाली है। वो आज नहीं तो कल पता लगा के रहेगी कि उसके दीपक की जान किसने ली है, और उसके बाद वो मेरे बेटे के पीछे पड़ जाएगी, और अगर मेरे बेटे पर आंच आई तो मैं तुझे अपने इन हाथों से जिंदा गाड़ दूंगी। ये तूने अपने 70 mm में नहीं देखा होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्।
यही भोलेनाथ जी का इशारा है कि दीपक जिंदा है। क्या हुआ? किसका फोन था? क्या कह रहा था? बता विम्मी। कह रहे कि दीपक मर गया। चाची मेरी बात सुनिए, ऐसे नहीं हो सकता। दीपक हम सबको छोड़कर नहीं जा सकता। काश उसकी जगह तू मर गई होती। तू क्यों नहीं मरी? हाँ, खा गई तू मेरे जवान पुत्र के। मैं तुझे सुनता नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं तुझे, तेरी जान ले लूंगी। मेरे पुत्र का तू डायन। मैंने कुछ नहीं कहा दीपक को, मैंने कोई जहर नहीं खोला। छीन लिया तूने उसे मुझसे। मैं तुझे नहीं जीने दूंगी, जान से मार दूंगी। चाची मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। विम्मी, विम्मी चाची, विम्मी चाची क्या कर रही हैं आप? होश में आइए। तू उसे नहीं बचा सकता मुझसे। मार दूंगी उससे, मैं मार दूंगी। विम्मी चाची कंट्रोल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज संभालिए अपने आप को प्लीज। दालचीनी को मार देने से हमारा दीपक वापस नहीं आने वाला है। और दालचीनी ने जो किया है ना, उसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। एक पल के लिए भी अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। क्या कह रहे तू? क्या सच कह रहा हूं बाप। दालचीनी अब इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रहेगी। मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने दीपक के मन में कोई शक पैदा नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी कसम? मेरे भाई की मौत का कारण बनने के बाद अब तुम मुझे भी मारना चाहती हो? क्या कह रहे हैं आप ये? आपको चोट पहुंचाने से पहले ना मैं 100 मौतें मर जाऊंगी। इस घर से निकल जाने के बाद जहां भी जाओगी ना, वहां करना ही बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि यहाँ इस घर में अब ना कोई तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है और ना ही कोई तुम्हारी शक्ल देखना चाहता है। ये क्या है? तलाक के पेपर्स।
मैंने साइन कर दिया है, तुम भी कर देना। क्योंकि ना अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। जी मैं आपके सामने हाथ पैर जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ। दालचीनी प्लीज 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 मेरे लिए मुश्किलें और मत बढ़ाओ। चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो और निकल जाओ यहां से प्लीज। राजा जी आप बोलिए ना, आपकी बात मानेंगे। दादाजी आप बोलिए ना। बाबू जी आप मत कीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, चलो मेरे साथ। तीज ढिल्लो, झील में से हमें सिर्फ दीपक ढिल्लो का ही जूता और कपड़ा मिला है। बॉडी बरामद नहीं हुई है, लेकिन वहाँ झील इतनी गहरी है कि वहाँ पर गिरकर किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। आई एम सॉरी। चाची ये अभी तक क्या कर रही है? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज निकल जाओ यहाँ से। इस घर में कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, प्लीज जस्ट गो। ऐसे मत कीजिए सर जी, ऐसे मत कीजिए। एक शादीशुदा लड़की के लिए उसकी आखिरी सांस तक उसका ससुराली सब कुछ होता है। अपने परिवार को छोड़कर, आपको छोड़कर मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब से। तुम जियो मरो, प्लीज जस्ट गो। निकल जाओ प्लीज यहाँ से। अमरजोत, जी हो गई दालचीनी और तेज की शादी। आज से दालचीनी मेरी बीवी है।
दीदी, तुझे थैंक यू बोलने का तो मौका ही नहीं मिला। तेज को मुझे सौंप कर तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है दीदी। थैंक यू। मुझे तो लगा था कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे तेज को हासिल करने के, लेकिन तूने अपने इन्हीं हाथों से तेज को, अपने पति को थाली में सजा के मुझे परोस दिया। किस मिट्टी की बनी है तू गला? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती ना तुझे? तेरा पति वहां लापता है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि दीपक जिंदा भी है या, और तू अब भी तेज सर जी के पीछे पड़ी हुई है। जाने वाले को कौन ही रोक सकता है? जैसे जाना था वो गया, जिंदगी भर उसके पीछे रोती रहूं बैठकर? मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, वही जिंदगी जो मैं खुशी खुशी तेज के साथ बिताने वाली हूँ। कला, कहीं तू तेरे ये घटिया सपने पूरे होने की उम्मीद तो नहीं कर रही है? क्योंकि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तू तेज सर जी को हासिल नहीं कर पाएगी। और तू शादीशुदा है कला, भूल मत। और मुझे पूरा यकीन है कि दीपक जिंदा है और वो एक ना एक दिन लौटकर जरूर आएगा कला। मैं हर पल दीपक की जिंदगी की प्रार्थना कर रही हूँ। बस जिस दिन वो लौट आएगा ना, उस दिन मैं और दीपक मिलकर तेरे इस धोखे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दीदी, इस जन्म में नहीं होगा। और हाँ देख, तू ये घर छोड़कर जहां भी जाएगी ना, अपना पता देकर जाना मुझे। वो क्या है ना, मेरी और तेज की शादी का कार्ड भिजवाना होगा ना। तेज सर जी ने मुझे सिर्फ घर से निकाला है कला, लेकिन उनके दिल में से निकालने की ना तेरे बस की बात नहीं है। इतना गुरूर है तुझे खुद पर? तो ठीक है, मैं भी आज कसम खाती हूँ कि तेरे इस गुरूर को ना तोड़ के रहूंगी, और अगले 1 महीने के अंदर मैं तेज से शादी करके रहूंगी। जो करते बने ना, कर लेना। दीपक, दीपक, कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के? दीपक, हाँ साहिल सर। दालचीनी, मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा रही, बच्चे भी आ रहे हैं, तुम आओगी तो अच्छा लगेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया। अपने घर से दूर हो गई हूँ मैं। कहाँ जाऊंगी? मैं घर से दूर होकर
नाहिद सर जी और पीजी को मम्मी जी के गलत इरादों से कैसे बचाऊंगी मैं?